मीडिया की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश, जो पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी नेता हमारे बीच में है, जो लगातार पिछले 7 दिन से पूरे उत्तर प्रदेश के आए हुए कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। होने जा रहा है, पूरा प्रांगण भरा हुआ था। ये आपने महासचिव जी, अध्यक्ष जी, आप दोनों ने वो काम किया है कि लोग कहते थे कांग्रेस के पास लोग कहाँ है। ऐसा तमाम लोग जो हम लोग अंडर माइन करने का आरोप लगाते थे, लेकिन हजारों की संख्या में यह कार्यालय भरा हुआ था लगातार 6 दिन। नमस्कार करता हूं और एवं आप सबका यहाँ पर विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि आप सब आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष अजय राय जी, हमारी विधानमंडल की नेता आदरणीय आराधना मोना मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन सीपी राय साहब, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष आदरणीय खाबरी जी, आदरणीय मनीष जी और हमारे प्रेस विभाग के सभी सम्माननीय पदाधिकारी। सबसे पहले तो मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं कि इन 7 दिनों का जो एक बहुत ही चिंतन संगठन सृजन को लेकर हुआ, उसमें आप सब लोगों का बहुत सहयोग मिला, प्रोत्साहन भी मिला और निश्चित रूप से उससे हम हमारी हिम्मत और हमारे लक्ष्य के प्रति हम और ज़्यादा कमिटेड और ज़्यादा वचनबद्ध हुए। साथियों, मैं बहुत ही हर्ष के साथ यहाँ पर कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित जो संगठन सृजन का कार्यक्रम, जो कि जिसकी शुरुआत हमारी माननीय लोकप्रिय नेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो 2019 में शुरू हुई थी, उसी की अगली कड़ी के रूप में लगातार उसी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए ये संगठन सृजन के कार्य का ये जो आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की हमारी हर इकाई को, कांग्रेस की हर इकाई को मजबूती से सृजन कर और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सुसज्जित करें और तैयार करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा पिछले दिनों प्रदेश की सभी अध्यक्ष छोड़कर सभी कार्यकारिणियों को निरस्त कर दिया गया था, डिसॉल्व किया गया था। उद्देश्य मात्र ये था कि एक नए सिरे से पिछले 5 वर्षों का कार्यों का आंकलन करते हुए और आज की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत कार्यकारिणी का, एक मजबूत टीम का हम निर्माण करें। मैं आपको बताना चाहूँगा खुशी से कि इस नियोजन में, इस 7 दिन का जो यज्ञ था, जो 7 दिन का जो होम हवन था, एक चिंतन था, उसमें प्रदेश के हर बड़े से छोटे नेता ने, और मगर मैं बतलाऊं तो इसमें करीबन मैं कह सकता हूं कि हमारे पास में जो लोग, जिन लोगों ने एप्लीकेशन की और जो वरिष्ठ नेता है, करीबन 6280 नेताओं ने पूरे प्रदेश से इसमें भाग लिया, संवाद स्थापित किया और अपने अपने सुझाव दिए। मैं कहना चाहूँगा कि 2 चरणों में ये प्रक्रिया को हमने रखा था। पहले चरण में हमारे जितने भी सम्माननीय हमारे प्रदेश के AICC के सेक्रेटरी, प्रभारी सेक्रेटरी महोदय थे, वो अपने अपने प्रभारी नेताओं के साथ, प्रदेश के प्रभारी नेताओं के साथ उन्होंने हर जिले का भ्रमण किया, दौरा किया और वहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ में वार्तालाप कर, चर्चा कर संगठन सृजन के बारे में उन्होंने उनकी भूमिका और उनकी सुझाव एकत्रित किए और उसके बाद में चुने हुए चुनिंदा नेताओं, सभी को नहीं बुलाया गया था, लेकिन उसमें से कई एक आध बार हो सकता है छूट गए, लेकिन पिछले 25 वर्षों से जो लोग प्रभावी तरीके से संगठन में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं और अलग अलग स्तर पर उन्होंने संगठन को अपनी सेवाएं दी हैं, उन सभी को कोशिश की गई कि कोई छूटे ना और उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। उद्देश्य बहुत ही गंभीर विषय होने के कारण यहाँ पर भीड़ नहीं बुलाई गई। जैसा आपने देखा होगा, मैंने कहा कि 7 दिनों में 6280 से भी ज़्यादा ये लिस्टेड, ये जो लोग यहाँ पर जो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट किए, उसके अलावा भी कुछ लोगों ने बाद में जिनका नाम नहीं था वो लोग भी आए, वो लोगों ने भी इसमें
सहभागिता दर्ज कराई, अपने सुझाव दिए और मुझे खुशी है कि अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में हमने ये संकल्प लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक 5 स्तरीय संगठन का निर्माण हम समयबद्ध तरीके से पूरा करें और मुझे विश्वास है कि प्रदेश स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, मंडल स्तरीय और उसके बाद में बूथ स्तरीय, इस प्रकार से इन 5 स्तर पर इकाइयों को सुसज्ज करने के लिए ये सब लोगों से ये भेंट वार्ताएं हुई। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे जितने भी भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उन सभी ने अपनी सहभागिता, अपनी शुभकामनाएं और अपने सुझाव इस सृजन कार्यक्रम में स्वयं आकर दिए। यहाँ तक कि मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे वरिष्ठ नेताओं को और विशेष रूप से अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी, जो आज वृद्ध भी हैं और इस स्थिति में वैसे नहीं है कि बहुत चल कर आए, लेकिन वो स्वयं आए, उन्होंने पूरा समय यहाँ पर आकर दिया। एक दिन आदरणीय निर्मल खत्री जी, जो कि शारीरिक रूप से उन्हें काफ़ी तकलीफ होने के बावजूद भी उन्हें 100% बेड रेस्ट एडवाइस किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने गृह जिले से चलकर और यहाँ पर आए और पूरा दिन और दूसरे दिन भी उन्होंने अपनी सलाह दी, पार्टिसिपेशन किया। आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब, वो उन्हें पार्टिसिपेट किया। आदरणीय राज बब्बर जी और आपके सामने में आदरणीय खाबरी जी स्वयं बैठे हुए हैं। इन सभी नेताओं का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ वरिष्ठ नेता, भूतपूर्व विधायक, क्योंकि इसमें जितने भी वर्तमान और भूतपूर्व विधायक, सांसद, उन्हें भी जो कि चुनावी राजनीति से चलकर आगे आए हैं और उन्हें प्रदेश का और अपने जिलों का नेतृत्व किया, उन्हें भी बुलाया गया था। मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि व्हील चेयर पर भी बैठकर हमारे आदरणीय शिवनारायण मिश्रा जी, जो स्वयं आप समझते हैं कि इतने वयोवृद्ध होने के बावजूद भी, उसके अलावा भी बाकी भी नेतागण रहे जो यहाँ पर आए, मैं इसलिए अपने यहाँ पर विशेष उनके लिए आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि संगठन के प्रति उनका लगाव और संगठन और कांग्रेस के गौरवपूर्ण जो इतिहास है उसे स्मरण दिलाने के लिए और आगे का मार्गदर्शन करने के लिए ये सभी नेतागण यहाँ पर आए। इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए हमारे जितने भी राष्ट्रीय सचिव, प्रभारी सचिव, भाई धीरज गुजर जी, भाई राजेश तिवारी जी, तौकीर आलम साहब, सत्यनारायण पटेल जी, हमारे प्रदीप नरवाल जी और ये सभी नेताओं ने अपना यहाँ पर पूरा भाग दिया। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ आदरणीय PL पुनिया जी का, आराधना मोना मिश्रा जी का, हमारे विधायक दल की नेता, हमारे आदरणीय दानिश अली साहब, संजय कपूर जी, विवेक बंसल जी, मधुर नारायण मिश्रा जी, नेकचंद पांडे जी, ये सब, और प्रदेश कांग्रेस आदरणीय KL शर्मा जी, जो कि सांसद भी हैं। एक जूरी का हम लोगों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सुझाव अनुसार एक वरिष्ठ नेताओं की जूरी हमने बनाई थी, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कुछ वरिष्ठ नेताओं ने उसमें इस जिम्मेदारी को निभाया और उनके निरीक्षण में पूरे प्रदेश के जो भी सुझाव आए उसे सबको संकलित कर और जो भी अनुमोदन उस समय में होगा उस पर पूरी गहन चर्चा कर बहुत जल्द ही उस पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं साथियों कि आज ये, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, कि ये प्रक्रिया प्रमुख रूप से 2025 के अंत और 26 में पंचायती राज चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ हर पंचायत पर स्वतंत्र रूप से कैसे चुनाव लड़ सकती है उसके लिए हमें तैयारी करनी है। और इतना ही नहीं, लेकिन हमारी जो प्रमुख संगठन हैं, जो प्रमुख डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और हमारे शहर कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पंच स्तरीय संगठन हम बना रहे हैं, उसे मदद करने के लिए और उसे और सशक्त करने के लिए हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे यूथ कांग्रेस, NSY, सेवा दल, महिला कांग्रेस, हमारे सेवा दल, महिला, NSY, इनके अलावा भी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट और सेल्स हैं, चाहे वो OBC हो, SC, ST, माइनॉरिटी, किसान कांग्रेस, प्रोफेशनल कांग्रेस, जो
विशेष रूप से समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनको नेतृत्व प्रदान करने के लिए जो हमारी अलग अलग इकाइयां बनाई गई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में। आज जो विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए जो हमारा 7 दिन का जो एक बृहद कार्यक्रम चला, सृजन कार्यक्रम, इस पर माननीय प्रभारी जी ने विस्तार से बताया। मैं सिर्फ एक बिंदु उस पर आपका जरूर बताना चाहूँगी कि जो 6200 लोगों ने इसमें सहभागिता की, 6280, उसमें लगभग 30% महिलाएं हैं। ये प्रमुख बिंदु है और महिलाओं की भागीदारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सुनिश्चित करी है, संगठन में, चुनाव में, और 33% आरक्षण स्वर्गीय राजीव गांधी जी की ही देन है जो आज पंचायत में है। तो मैं इस बात के लिए माननीय प्रभारी जी को, माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उसी सिलसिले को आगे शुरू रखते हुए 30% महिलाएं जो आज इस कार्यक्रम और हमारी पूर्व में जो हमारे जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दी, महिलाओं की आवाज बन करके जो उभरी, आज उत्तर प्रदेश में नहीं देश के सदन में भी रही, आज आवाज बन करके आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जो विजन था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये वही बुलंद आवाज है। उनके द्वारा जो महिलाएं, जो कार्यकर्ता स्ट्रीम में आए थे, उनको एक और प्लेटफॉर्म मिला और इस भागीदारी को हम और मजबूती से सुनिश्चित करेंगे। और मैं सभी हमारे जो वरिष्ठ, इसके साथ साथ जो वरिष्ठ लोग जो इस कार्यक्रम में रहे, हमारे पूर्व अध्यक्ष निर्मल खत्री जी, खाबरी जी, सलमान खुर्शीद जी, अरुण सिंह मुन्ना जी, इनके साथ साथ हमारे पीएल पुनिया जी, के शर्मा जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी, ये सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाए, मार्गदर्शन किया। मैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित सभी हमारे पत्रकार साथी, भाइयों बहनों, आप सबको लोहड़ी की और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जैसा अभी प्रभारी जी ने बताया कि जो प्रयागराज में बड़ी बड़ी बातें ये सरकार कर रही है, महाकुंभ के लिए सबसे को आमंत्रित कर रही है, जो वहाँ के गंगा पुत्र हैं, निषाद लोग की पीढ़ियां लग गई, पीढ़ियों से जो माँ गंगा की सेवा करते चले आ रहे हैं, उनको वहाँ से हटा दिया गया है। जो वहाँ के लोकल नाविक हैं, लोकल जो वहाँ के निषाद हैं, उनको वहाँ से हटा दिया गया है और उनको बाहर कर दिया गया है कुंभ के पूरे एरिया से। आप सोच सकते हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जो बेचारे माँ गंगा के पुत्र हैं, जिनका जीवन यापन ही उसी से चलने वाला, उसको भी किनारे कर दिया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। ऐसे ही बनारस के अंदर भी सारे जितने भी वहाँ के निषाद समाज और निषाद राज का मेन स्थान है प्रयागराज, जहाँ निषाद राज वहाँ से विराजमान, वहाँ के निषाद समाज को बाहर कर दिया गया। बाहर के लोगों को जो बड़े बड़े गुजरात की बोट लेकर आए हैं, उनको वहाँ पर दिया जा रहा है वहाँ पर काम। ऐसे ही बनारस में भी जो गंगा पुत्र हैं, हमारे मल्लाह समाज के निषाद के लोग, उनको बाहर करके गुजराती कंपनियों को सारे के सारे क्रूज और ठेके दिए गए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ जो लोग वहाँ, जो लगातार कितने सालों से वहाँ महाकुंभ कुंभ हो रहा है, वहाँ के जो लोकल निषाद समाज के लोग हैं, बहुत ही अपमान है। और ये सब हम सब गंगा के किनारे रहने वाले लोग सबका अपमान है। और निश्चित तौर से हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं, हमारा पूरा कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, हम लोग उनकी पूरी मदद करें। और सेवा दल का शिविर वहाँ लगातार, विगत सेवा दल का वहाँ शिविर चल रहा है, जो लोगों को 24 घंटे वहाँ पर चाय की व्यवस्था और अन्य सेवा के भाव से, और जैसे खिचड़ी का दिन है कल, उस दिन पूरा वतहरी का और अन्य जो भी स्नान के दिन है मुख्य, उस दिन वहाँ पूरी व्यवस्था हम सब लोग अपनी तरीके से वहाँ आए श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। और हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग, आदरणीय प्रभारी जी और हम लोग, एक सब लोग अपने तरीके से सब लोग साथ चलकर वहाँ पर महाकुंभ में चलकर डुबकी लगाएंगे
और हर हर गंगे होगा, हर हर महादेव होगा। धन्यवाद। मामा जी, उन सभी को और ज़्यादा गतिवान बनाकर हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में प्रदेश स्तर से लेकर इन पांचों स्तर पर और विशेष रूप से प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर एक समन्वय समिति का हम आयोजन करने जा रहे हैं, नियुक्ति करने जा रहे हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी, पूर्व, निवर्तमान, वर्तमान महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा और स्थानिक स्तर पर राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर स्थानीय कार्यक्रम का भी निर्णय उसी स्तर पर लिया जाएगा, जिसका समन्वय और कोऑर्डिनेशन प्रदेश स्तर पर प्रभारी हमारे जो भी पदाधिकारी हैं वो करेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। साथियों, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त हमारे एक मजबूत इन विभागों को और मजबूती प्रदान कर आप तक और कार्यकर्ताओं तक कैसे हम बेहतर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे उनके साथ में बेहतर बातचीत एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसका भी प्रयास किया जाएगा। इन सब चीज़ों का प्रायोजन मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले दिन उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं कांग्रेस को नजर आई, राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में हमने इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ बड़े पार्टनर के रूप में हमने सहभागिता दी और पार्लियामेंट में 99 सांसदों के साथ एक सशक्त और मजबूत विपक्ष हमने राष्ट्रीय स्तर पर दिया। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि 80 में से मात्र 17 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन बची हुई 63 सीटों पर इंडिया गठबंधन पर विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के जो भी उम्मीदवार दिए गए थे, उन सभी उम्मीदवारों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक लोकसभा क्षेत्रों में निस्वार्थ भाव से एकजुट होकर माननीय राहुल गांधी जी पर जो देश की जनता और विशेष रूप से प्रदेश की जनता जिस आशा और उम्मीद के साथ देख रही थी, उस समय पूरे देश में एक परिवर्तन को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सीटों पर विजय हासिल की, लेकिन 12 सीटों पर हम बहुत ही क्लोज फाइट और बहुत क्लोज मुकाबला हमने दिया। तो एक आशा और उम्मीद हमें इस बात से बनती है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस सूझबूझ के साथ, राजनीतिक सूझबूझ के साथ जो उस समय निर्णय दिया, ये इशारा है कि आने वाले दिनों में डबल इंजन सरकार से उनका विश्वास उठ चुका है और वो चाहती है कि कांग्रेस इसमें नेतृत्व करे और उस आशा और विश्वास को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका जी और प्रदेश में एक नया मजबूत संगठन स्थापित करें ताकि 2026 के लोकल बॉडी जो नगर निकाय चुनाव के अलावा 2027 में मजबूती के साथ हम विधानसभा चुनाव में भी पूरी ताकत के साथ उतरें। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार का प्रतिसाद, जिस प्रकार का समर्थन, जिस प्रकार की हमें मंशाएं हर स्तर पर हमें मिल रही हैं, हम इसमें कामयाब होंगे। हमें विश्वास है कि ये पूरा संगठन सृजन का कार्यक्रम अगर मैं कहूँ तो सही ताकत आज हमारे पास में जो है वो है हमारे बुजुर्गों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे पार्टी के अंदर में वर्तमान में भी जो नेतृत्व हर स्तर पर हमारे पास में है, बहुत ही मजबूत है। और मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस आने वाले दिनों में अतीत की नींव पर और भविष्य का निर्माण, ये हमारा नारा है और निश्चित रूप से इसमें हम कामयाब होंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया, हमारे कंट्रोल रूम, हमारा वॉर रूम और सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने अलग अलग स्तर पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुंभ के मेले को लेकर और पूरे देश और प्रदेश में ये बतलाया जा रहा है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक रूप से पूरे देश में कुंभ महाकुंभ को हम बहुत ही सम्मानपूर्वक तरीके से हर जाति संस्कृति को साथ मिलाकर आने वाले समय में भाईचारे को मजबूती के साथ हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो आयोजन किया है, उसके आयोजन के तहत कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो कि मुझे लगता है
कि हमारे अलग अलग समाज और हमारे छोटे छोटे गरीब तबके के लिए आज बहुत एक तकलीफदायक साबित हो रहे हैं। तो अलग से माननीय अध्यक्ष महोदय इसके बारे में जानकारी देंगे कि इसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और कांग्रेस किस प्रकार से अपना समर्थन, अपना योगदान और अपना एक साथ हम अपनी ताकत उनके इस संघर्ष में हम उनके साथ हैं। मैं आदरणीय अजय राय जी से निवेदन करूंगा कि वे